आज इसमें हम बात करेंगे कि सजीव कौन होते हैं या सजीव प्राणी किन्हें कहा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संसार में जो है दो प्रकार की वस्तु हैं, एक निर्जीव वस्तुएं और दूसरी है सजीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं वो होती हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई ये कहें कि संवेदना या कोई जान नहीं होती है, जबकि अगर सजीव वस्तुओं की बात करें तो सजीव वस्तुएं वे होती हैं जिनमें जान होती है, या सामान्यतः हम कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनमें जान होती है उसे हम सजीव या सजीव प्राणी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आखिर हम सजीवों को सजीव प्राणी क्यों कहते हैं? ये तो सामान्य तौर पर हमने कहा कि इसमें जान होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो सजीव आखिर हैं क्या जिस कारण हम इन्हें सजीव कहते हैं, या ऐसी कौन से इनमें विशेष गुण होते हैं जिसके कारण हम इन्हें सजीव कहते हैं। तो इसमें हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सजीव प्राणी वे प्राणी होते हैं जो विशेष प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, विशेष प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, या ये कहें कि सजीव प्राणी वे होते हैं जो विशेष प्रकार की उपापचय क्रियाओं का नियमन करते हैं। ठीक है, अतः इसी पर हम कुछ बातें करते हैं। इसमें हमारा पहला गुण आता है सजीव प्राणियों का। पहला गुण है यहाँ पे जीव द्रव्य, जिसे हम इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सजीव प्राणी चाहे वे पेड़ पौधे हों या जंतु, सभी कोशिकाओं से बनते हैं और इन कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है। ये जीव द्रव्य सजीव प्राणियों का भौतिक आधार है, या ये कहें कि जीव द्रव्य सजीवों के जीवन का भौतिक आधार है, क्योंकि सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में होती हैं, जबकि निर्जीव वस्तुओं में कोई जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है और न ही कोई जैविक क्रियाएं निर्जीव वस्तुओं में होती हैं। इसके बाद हमारा दूसरा गुण है कोशिका संरचना, जिसे हम इंग्लिश में सेल स्ट्रक्चर कहते हैं। हमारे सजीव प्राणी जैसे पेड़ पौधे हों या जंतु हों, ये सभी कोशिकाओं से बने होते हैं और इनमें कोशिकीय भिन्नता पाई जाती है। पेड़ पौधे सामान्यतः पादप कोशिका से बने होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से पूरी तरह से अलग होती है। जैसे पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में ये सामान्यतः नहीं पाए जाते। लेकिन निर्जीव वस्तुएं जैसे कांच, मिट्टी आदि में कोई कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती और ना ही कोई भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की या तीसरे गुण की, जिसमें इसका तीसरा गुण है पोषण। हमारे जितने भी सजीव प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो जीव जंतु हों, ये पोषण करते हैं। हमारे पेड़ पौधों में पोषण जीव जंतुओं के पोषण से अलग होता है। हमारे पेड़ पौधे जो है अपने लिए पोषण जो है स्वपोषी पोषण करते हैं, या ये कहें कि हमारे पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने लिए भोजन स्वयं बनाते हैं, जिस कारण इनका जो पोषण है वो स्वपोषण कहलाता है और ये स्वपोषी कहलाते हैं। जबकि हमारे जो जंतु हैं ये भोजन के लिए जो है अन्य पेड़ पौधों पर या अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, जिस कारण इनका पोषण जो है विषम पोषण कहलाता है। और निर्जीव वस्तुओं को पोषण की कोई आवश्यकता नहीं होती और ना ये किसी प्रकार का कोई पोषण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो है सजीव प्राणियों का एक मुख्य गुण है पोषण। इसके बाद हमारा आ जाता है उपापचय। देखिए, सजीव प्राणियों में जो है कुछ विशेष प्रकार की भौतिक रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और जिस कारण इनमें कुछ पदार्थ नए पदार्थ बनते हैं और कुछ पदार्थ जो है टूटते हैं, और इन क्रियाओं को क्रमशः जो है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक कहते हैं। और इन दोनों क्रियाओं को संयुक्त रूप से हम उपापचय की संज्ञा देते हैं, या ये कहें कि जितने भी हमारे सजीव प्राणी जो हैं वो उपापचय की क्रियाएं करते हैं। लेकिन अगर निर्जीवों की बात करें तो निर्जीवों में जो है इस तरह का कोई गुण देखने को नहीं मिलता। इसके बाद आता है हमारा श्वसन। हमारे सजीव प्राणी चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो जीव जंतु हों, ये श्वसन करते हैं। और श्वसन जो है एक प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसमें ये भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और इस ऊर्जा का प्रयोग जो है अलग अलग प्रकार की जो जैविक क्रियाएं जो होती हैं पेड़ पौधों में, उनमें या जीव जंतुओं में, उनमें जो है इनका प्रयोग करते हैं।
इसमें अगला पॉइंट आता है हमारा गति। हमारे जो सभी जो जीवधारी जो हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो जीव जंतु हों, ये जो है गति करते हैं। देखिए, जंतुओं में गति होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर पेड़ पौधों की बात करें तो हमारे पेड़ पौधे भी गति करते हैं। हमारे पेड़ पौधे के जो भाग हैं, तने, पत्तियाँ या टहनियाँ जो होती हैं, ये प्रकाश की ओर आकर्षित होती हैं, जिसके कारण इनमें जो गति होती है वो उस गति को हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, तो इस प्रकार की बहुत सारी अलग अलग गतियाँ होती हैं हमारे पेड़ पौधों में, जो सामान्यतः ही करते हैं। अगर बात करें वृद्धि की, तो हमारे सजीव प्राणी, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो जीव जंतु हों, ये वृद्धि करते हैं, और इनमें जो वृद्धि जो होती है कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रजनन की। प्रजनन जो है हमारे सजीव प्राणियों का सबसे मुख्य जो है गुण है या लक्षण है, जिस कारण ये जो है अपने जाति की जो है निरंतरता को बनाए रखते हैं। इसके बाद अगर बात करें संवेदनशीलता व अनुकूलन, तो हमारे जितने भी सजीव प्राणी जो हैं ये संवेदनशील होते हैं और अनुकूलन का गुण ये प्रदर्शित करते हैं। संवेदनशीलता से मतलब ये होता है कि हमारे वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं वो उस परिवर्तन के प्रति जो है प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और ये उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे कि अगर सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में सामान्यतः जो जीव जंतु जो हैं ऐसे स्थानों पे चले जाते हैं, ठंडे इलाकों से जहाँ पे कम सर्दी पड़े, यानी कि कुछ गर्म स्थानों पे चले जाते हैं। तो यानी कि ये जो है वातावरणीय प्रभाव के प्रति जो है संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अगर बात करें उत्सर्जन की, तो हमारे जीव जंतु जो हैं उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। हमारे जीव जंतुओं के शरीर के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएँ होती हैं, जिसके कारण कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं, और इन पदार्थों को हमारे सजीव प्राणी जो है अपने शरीर में से बाहर निकालते हैं, और इन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है इसे ही हम उत्सर्जन कहते हैं। लेकिन अगर निर्जीव वस्तुओं की बात करें तो निर्जीव वस्तुएं किसी प्रकार का कोई भी उत्सर्जन प्रक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। लेकिन अगर बात करें अब इसके अगले पॉइंट की, जिसमें आता है इसका जीवन चक्र। हमारे सजीव प्राणियों का अपना एक जीवन चक्र होता है, या कहें कि अपनी इनकी एक उम्र होती है जिसमें ये जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और अंततः ये बूढ़े हो जाते हैं, और सामान्यतः ये अंत में जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर बात करें निर्जीव वस्तुओं की, तो उनमें इस तरह का कोई भी जीवन काल उनका देखने को नहीं मिलता। तो आज इसमें हमने बात की कि हमारे सजीव प्राणी जो हैं निर्जीव वस्तुओं से जो है अलग कैसे हैं, और हमारे सजीव प्राणियों के गुण कैसे हैं। तो आज इसमें बस इतना ही।